देखो बच्चे, लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। ब्यूटेन से पहले दो मेंबर तीन मेंबर और होते हैं। सबसे पहले होता है मिथेन, जिसमें एक कार्बन होता है और चार हाइड्रोजन। उसके बाद होता है इथेन, और उसके बाद होता है प्रोपेन। ठीक है। मिथेन का फॉर्मूला होता है बेटा CH4। प्रोपेन का होता है C3H8। और इथेन का होता है बेटा C2H6। क्लियर है। लेकिन जब ब्यूटेन की बात आती है, मिथेन इथेन प्रोपेन, इनका तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। लेकिन जब हम ब्यूटेन पे पहुंचते हैं तो कई बार स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। लेंथ वाइज ब्रांचिंग शुरू हो जाती है एंड सो ऑन। ठीक है। तो देखो, इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विद फोर कार्बन एटम्स वी सी देयर आर टू डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स। यहाँ पे तो क्या कर रखा है, चारों कार्बन की स्टेट चेन बना रखी है ना। इट इज अ स्टेट चेन। समझ पा रहे हो। और ये क्या है बेटा, यहाँ पे ब्रांचिंग कर रखी है, देख सकते हो आप। यहाँ के बाद ब्रांचिंग शुरू हो गई है ना। तो दो पॉसिबल कार्बन स्केलेटन है किसके साथ, ब्यूटेन के साथ। जो बाकी वैलेंसीज बच गई हैं उनके साथ क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, हर जगह कार्बन के चार बॉन्ड बना दो। इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना लिया कार्बन के साथ कैटेनेशन की वजह से। कैटेनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग ऑफ वन कार्बन एटम विद द अनदर कार्बन एटम। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब हर कार्बन की वैलेंसी होती है चार, मतलब बेसिकली वो चार बॉन्ड बनाता है। तो देखो, एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इस कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो गए ना। यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच कर दिए ऊपर और नीचे, चार बॉन्ड हो गए ना, एक दो तीन चार। अगेन दो हाइड्रोजन ऐड कर दिए, चार बॉन्ड हो गए, यहाँ पे भी तीन। कहने का मतलब क्या है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है कार्बन, या जो एक्सट्रीम राइट होगा, उन कार्बन में तो तीन तीन हाइड्रोजन ऐड होंगे। ठीक है। और यहाँ पे बीच में देखो डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो ये बन गया, एक ये एक ये, तो दो दो हाइड्रोजन, इस पे भी दो हाइड्रोजन, इस पे भी दो हाइड्रोजन। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बनाया ना बेटा, तो इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे, एक दो तीन। ये भी टर्मिनल है तो तीन, एक दो तीन। ये भी टर्मिनल है तो तीन, एक दो तीन। लेकिन इस कार्बन ने तीन बॉन्ड तो पहले ही बना लिए हैं, एक दो तीन। देख पा रहे हो ना, तीन बॉन्ड तो पहले ही बना लिए हैं। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन को अटैच कर दोगे। तो दिस इज द कंप्लीट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर विद फॉर्मूला C4H10। है ये दोनों ब्यूटेन। तो हमने क्या देखा, बोथ दी स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फॉर्मूला C4H10। काउंट कर लो बेशक। कार्बन कार्बन चार है, हाइड्रोजन 10 है। कार्बन चार है, हाइड्रोजन 10 है। तो एक नई डेफिनेशन आ गई, इसको मार्क करना है, जैसे मैंने हाईलाइट किया भी हुआ है। कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे आर टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है क्या, कि बेटा डिफाइन करो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। ठीक है। और यू कैन से, आपको बोल दे कि ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ, तो आपको ये दो डायग्राम बना के आने हैं, फर्स्ट सेकंड। कोई डाउट है तो पूछो यहाँ तक। बेटा अगर कोई डाउट है तो पूछो। ओके। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड branched carbon chain, some compounds have the carbon atoms arranged in the form of a ring। जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। जब भी एक वर्ड साइक्लो आगे आ जाएगा ना,
तो आपको याद रखना है कि कोई ना कोई रिंग बनेगा पूरा का पूरा। क्वेश्चन मैंने बनाया है बेटा ये वाला, डिफाइन स्ट्रक्चर आइसोमर्स एंड मेक स्ट्रक्चर आइसोमर्स फॉर ब्यूटेन। अब यहाँ पे देखो 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक साइकिल पूरी भी तो हो रही है ना, जहाँ शुरू करें वहीं पे खत्म हो रहा है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। हर कार्बन ने दो दो बॉन्ड बना लिए। हाँ बिल्कुल आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे फोकस करो, ए पिक्चर पे। हर कार्बन ने कितने कितने बॉन्ड बना लिए बेटा, दो दो बॉन्ड बना लिए। तो आप क्या करोगे, हर कार्बन पे अब दो दो हाइड्रोजन अटैच और कर दो। यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन अटैच कर दिए, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। क्या बताओगे कि दो दो हाइड्रोजन क्यों अटैच किए हैं? क्योंकि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, दो दो पहले बना लिए हैं। जैसे इस कार्बन की बात करते हैं, एक बॉन्ड ये रहा, एक, दो, दो बॉन्ड तो बना लिए ना, तो इसलिए सिर्फ दो हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो फॉर्मूला है ना, अगर आपको बोला जाए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो आपको ये बना के आना है। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ए में सिर्फ कार्बन को शो किया हुआ है, बी में कंप्लीट मॉलिक्यूल को शो किया हुआ है। तो क्या आप इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर बना सकते हो साइक्लोहेक्सेन का? दिस इज योर काइंड ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप खुद करेंगे ठीक है, फिर मुझे बताएंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। 8 chain branch chain cyclic carbon compounds all may be saturated and unsaturated। सैचुरेटेड का मतलब पूरे कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे बेंजीन की बात करते हैं, फॉर्मूला है C6H6, तो इसको याद करना है बेटा, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है ठीक है। देखो बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन। ठीक है, कार्बन की कुछ भी नंबरिंग कर लेता हूँ मैं, जैसे समझने के लिए सिर्फ। जैसे ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है, ये कार्बन थर्ड है, ये कार्बन फोर्थ है, ये कार्बन फिफ्थ है, ये कार्बन सिक्स है। ठीक है, अब देखो एक बॉन्ड तो कार्बन कार्बन सिंगल है, लेकिन उससे अगला डबल है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। फिर से क्या है, सिंगल बॉन्ड। फिर से क्या है, डबल बॉन्ड। फिर से क्या है, सिंगल बॉन्ड। फिर से क्या है, डबल बॉन्ड। क्लियर है? ये समझ में आ गया। बेंजीन में याद रखना है, एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो उससे नेक्स्ट क्या होगा, डबल, फिर उससे नेक्स्ट सिंगल, फिर से डबल, फिर से सिंगल, फिर से डबल। क्लियर है? अब देखो मान लो इस कार्बन पे फोकस करते हैं, इसने कितने बॉन्ड बना लिए थे, एक तो ये बन गया बेटा, दो ये बन गई, 3 बॉन्ड हो गए। इसीलिए सिर्फ इसके साथ एक हाइड्रोजन को अटैच करेंगे हम लोग, एंड सेम फॉर द ऑल। इसको लिख सकते हैं हम बेंजीन। काउंट कर लो, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। याद रखना है बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेटा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में 6, 3 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये भी 3 होते हैं। और और हाइड्रोजन के बीच में 6 सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये याद रखना है ठीक है। देख भी पा रहे हो आप, इजीली देख सकते हो स्ट्रक्चर में। इज इट क्लियर? ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, बेटा ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो डेफिनेशन पूछ सकता है, हाइड्रोकार्बन्स सिंपली देखो, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बन। तो कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं मेनली, कार्बन और हाइड्रोजन, तो वो बन गए हाइड्रोकार्बन। अमोंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्केन्स। तो जिनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो वो बन जाएंगे सारे सारे कौन सी कैटेगरी में, सैचुरेटेड में। उन उस पूरी फैमिली का नाम है एल्केन फैमिली। एल्केन, ALKANE, एल्केन। ठीक है,
कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं जिनके बीच में एक या दो या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं, उनको बोलते हैं एल्कीन्स, ENES। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स वो होते हैं बेटा एल्काइंस। तो तीन फैमिली हमने पढ़ी थी, आपको जब याद होगा, जब मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाई थी आपको स्ट्रक्चर। कोई भी सवाल है तो बेटा पूछो एक बार। एक बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आप क्या करो, पेंटेन की स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ। तो पेंटेन होता है बेटा C5H12। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, सीधी चेन, एक दो तीन चार पांच, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। फर्स्ट और लास्ट वाले पे तीन तीन हाइड्रोजन। याद रखना है कार्बन के बॉन्ड चार से ज्यादा नहीं और चार से कम भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि कार्बन क्या रखता है, टेट्रावेलेंसी रखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल पेंटीन, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है, एक दो तीन चार, एक कार्बन यहाँ कहीं पे भी लगा दो इन बीच वाले दो में, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया तो ये ब्रांचिंग हो गई। इसको बोलते हैं आइसोपेंटीन, ठीक है। फिर से हाइड्रोजन कंबाइन करोगे, इसके ऊपर तीन आएंगे, इसके ऊपर भी तीन आएंगे, यहाँ पे भी तीन आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे बेटा, सिर्फ दो। और यहाँ पे कितने आएगा, सिर्फ एक। क्यों, क्योंकि इसने तीन बॉन्ड तो पहले ही बना लिए। और एक और आएगा जिसको बोलते हैं नियोपेंटीन, एक दो तीन, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, ठीक है। तो दिस इज नियोपेंटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं कि आप पेंटेन की स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ। दिस इज नियोपेंटीन। क्लियर है, चाहो तो। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारा टाइटल है, कार्बन क्या कहता है सभी एलिमेंट्स को, विल यू बी माई फ्रेंड। विल बी, विल यू बी माई फ्रेंड का मतलब है कि कार्बन सभी को बोलता है कि मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो। कार्बन seems to be a very friendly element. So far we have been looking at compounds containing और भी only carbon and hydrogen, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा है। बट कार्बन also forms bonds with other elements। कौन कौन से बेटा, हेलोजेंस। हेलोजेंस में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो कार्बन इनके साथ भी क्या करता है, बॉन्ड्स बनाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied। याद रखना है कार्बन की वैलेंसी को 4 ही रखना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। In such compounds, the element replacing hydrogen is referred as heteroatom, ठीक है। हेट्रो का मतलब अलग, हाइड्रोजन को हटा के कुछ और लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हेट्रोएटम बन जाएगा ना। जैसे देखो, मान लो मीथेन था, CH4, हर जगह हाइड्रोजन था। अगर हर जगह हाइड्रोजन है तो ये क्या है, मीथेन। अब आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और उसकी जगह कोई मोनोवेलेंट एटम ही अटैच कर दिया, जैसे क्लोरीन को, ब्रोमीन को, फ्लोरीन को या आयोडीन को ऐड कर सकते हो। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया क्लोरीन। तो बेटा इसका क्या नाम होगा, इसके दो नाम हो जाएंगे। एक तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। अगर क्लोरीन को पहले लिखोगे ना, जब पहले लिखते हैं तो क्लोरो, जैसे ये रहा क्लोरो ब्रोमो, ठीक है। और बाद में लिखोगे तो इसका नाम पता है क्या होगा, इसका नाम होएगा मिथाइल। मिथाइल बोलते हैं CH3 को, इस वाले कंपाउंड, ठीक है। और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो ये दोनों एक के नाम है, मिथाइल क्लोराइड भी यही है और क्लोरोमीथेन भी यही है, ठीक है। इसका नाम समझ आया बेटा, इसके दोनों नाम सही हैं। अगर क्लोरीन को पहले लिखेंगे तो क्लोरोमीथेन बन जाएगा ये, और क्लोरीन को अगर बाद में लिखेंगे तो ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। दीज हेटेरोटम्स आर रिप्रेजेंट इन सम ग्रुप्स, जो टेबल में गिवन है, ठीक है। तो ये टेबल हमें याद रखनी है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम स्विच कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। ये जो हेटेरो एटम्स है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, एंड द ग्रुप्स कंटेनिंग दीज confer specific properties to the compound regardless of length and nature of the carbon chain are called functional groups। तो ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है बेटा, कई बार पूछी जा सकती है। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देता है। कहने का मतलब क्या है? आपको किसी भी कंपाउंड के लास्ट में अगर OH नजर आएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। और देखो इसमें ऑक्सीजन होता है, ये रहा O के साथ हाइड्रोजन, ठीक है। एल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड O, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, CHO। C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगेगा, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, क्लोरीन को अगर पहले लिखेंगे तो क्लोरो आ जाएगा, ब्रोमीन को पहले लिखेंगे तो ब्रोमो आ जाएगा, ठीक है। हेलो है ये एल्केन्स में। इनके फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए? Cl, हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा दो, हाइड्रोजन को हटा के Br लगा दो, हाइड्रोजन को हटा के F लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? फ्लोरो, ठीक है। अगर आयोडोल आयोडीन लगा दोगे तो आइडो, IDO, आइडो। क्लियर है? तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप हमें टेबल में दे रखे हैं। थ्री वैलेंसीज और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन, ठीक है। ये रही, यहाँ पे आगे कुछ अटैचमेंट होगी। यहाँ पे क्या अटैच होगा बेटा? कोई एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसे बनेंगे? जैसे मीथेन था CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बन गया बेटा? CH3, और एक बॉन्ड खाली रह जाएगा, इसको बोलते हैं मिथाइल। इथेन होता है C2H6, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? इथाइल C2H5, और कोई चीज आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू द दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स, ठीक है। एक से ज्यादा को भी हटा सकते हैं, बट आपके लेवल पे, 10th लेवल पे, एक को हटाएगा मैक्सिमम, ठीक है। इज इट क्लियर बेटा? यहाँ तो कुछ पूछना है तो पूछो। देखो बेटा, सबसे पहले है, यहाँ लिखता हूँ मैं एल्केन फैमिली, ठीक है। फिर एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, और यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं एल्कोहल फैमिली। आप कैसे एल्कोहल फैमिली को डेवलप कर सकते हो? यूजिंग एल्केन्स, ठीक है। सबसे पहले कौन सा होता है बेटा? मिथेन होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH4, एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बच गया? CH3। और अगर एल्कोहल बनाना है ना, तो उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? OH। इसको बोलते हैं बेटा मिथेन प्लस ओल। तो ये ई कट जाता है, तो आ जाएगा मिथेनोल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर ध्यान से कंप्लीट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पी, तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के, और एक बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप OH का, तो ये हमारा बन गया मिथेनोल। इज इट क्लियर? मिथेन से मिथेनॉल कैसे बना है? एक हाइड्रोजन को हटा दिया है, और उस हाइड्रोजन की जगह OH लगा दिया है। नेक्स्ट देखो, अगला क्या होता है? मिथेन के बाद क्या आता है? इथेन। इथेन होता है, क्लियर है ना? इथेन होता है। इथेन इज C2H6, इसको ऐसे भी लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगेन एक हाइड्रोजन हटा दो, तो क्या हो जाएगा? CH3CH2, और इसके साथ एक हाइड्रोजन हट गया है यहाँ से, वहां पे क्या लग जाएगा? OH। इसको बोलते हैं बेटा इथेनॉल। इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं कई बार, तो क्या बन जाएगा? C2H5OH, एक ही बात है, ये भी क्या है? इथेनॉल है। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा मेंबर है बताओ? नेक्स्ट मेंबर है हमारा प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है? CH3 CH2 CH3। एक हाइड्रोजन को हटा दो, CH3 CH2 CH2, और उस हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया हम लोगों ने? फंक्शनल ग्रुप OH। ये क्या बन गया बेटा? प्रोपेनोल। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। अब जैसे देखो, मैंने हाइड्रोजन यहाँ से हटाया था लास्ट टाइम से। कई बार हाइड्रोजन वो यहाँ से भी हटा सकते हैं, और बाकी स्ट्रक्चर सेम रखना। CH3 CH CH3, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, और यहाँ पे क्या लगा दो? OH। इसको बोलेंगे बेटा प्रोपेन टू ओल। क्योंकि देखो नंबरिंग करनी पड़ेगी कार्बन की, 1 2 3। अब की बार हमने बता दिया है कि जो सेकंड कार्बन है ना, पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यू गेट इट? और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा पोजीशन आइसोमर्स। इनको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। अगर लास्ट या फर्स्ट पे होता है ना, तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, प्रोपेन 1 और लिखने की जरूरत नहीं होती। वो अंडरस्टूड होता है कि लास्ट में अटैचमेंट है। लेकिन अगर कार्बन चेन के बीच में अटैचमेंट हो जाए, तो आपको लोएस्ट नंबर देना पड़ता है जहां पे अटैचमेंट होती है फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, मैम ने बताया था पोजीशन आइसोमर्स के बारे में? आई डोंट थिंक सो कि बताते हैं। अच्छा बताया था, वेरी गुड। फिर तो भाई टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा एल्कोहल फैमिली को प्रैक्टिस करना है बस। ओके, और